सबसे पहले आप लोग इस भाई की बात सुने और फिर आगे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि आपने ये जो इन्वर्टर लगाया है इससे पहले आपने कौन कौन सी चीज़ें लगाई थी और क्या मसला था कि आप जो उनसे मुझसे रब्ता किया और इन्वर्टर की साइड पे आए, ज़रा बताइएगा कि इससे पहले आपके साथ क्या क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ऐसा है कि मैं पहले यूपीएस के साथ 2 से 3 MPPTs का ये सेटअप लगा चुका था ये सोलर प्लेट्स के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ जो आए थे बंदे उन्होंने ये लगाया MPPTs, लेकिन वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका। वो सोलर से यहाँ ट्रिप कर जाता था, PV इंट्रक्शन आ जाती थी, वो आगे चलता नहीं था, सप्लाईज नहीं था देता। तो ये उसके बाद फिर मैंने रब्ता किया नहीं भाई से, मुझे पता चला ये माशाल्लाह से एक इंजीनियर है, ये अच्छा सोल्यूशन मुझे देंगे। मुझे फिर इन्होंने मुझे एक यूनिक का एक इन्वर्टर सुजेस्ट किया था और भी बताए थे, लेकिन उसमें से मैंने एक इन्वर्टर यहाँ लगाया है प्लेट्स के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो इन्वर्टर भी अच्छा चल रहा है और इसकी ये सोलर्स भी अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मैं नहीं भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। होपफुली उम्मीद है कि हम इस चीज़ पे पूरा उतरेंगे जो हमने ये किया है, तो शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। इस बाइक की रिक्वायरमेंट क्या थी, इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें चलानी थी और इस लोगों को जो सा सिस्टम कौन कौन सा लगा कर दिया गया था, इसके ऊपर कितने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के दिए गए थे, कितनी कितनी उसकी प्राइस थी, इसके अलावा इसको मसला क्या आ रहा था, ये इंस्टॉलर को इसकी समझ क्यों नहीं आई, ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ। हालांकि आपको पता है MPPT के साथ UPS काफ़ी तादाद में लगा चुके हैं हम भी, तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। आखिर ये भाई जो से क्यों नहीं सेटिस्फाई हुए या इंस्टॉलर की कोई गलती थी, ये सारी बातें आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर होंगी। सारे के सारे सबूत आपको दिखाए जाएंगे, जो MPPT इसके साथ लगाए गए हैं उसके ऊपर क्या मसला आ रहा था आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा। आखिर अगर आप लोग भी MPPT के साथ UPS लगाना चाह रहे हैं तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर अगर ये मसला आ जाता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, इस बाइक की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि 2-3 पंखे, लाइटें, इसके अलावा अगर हो सके तो आने वाले दिनों के अंदर 1-2 पैनल और बढ़ा के इसके ऊपर मैं जो है अपनी फ्रिज चला सकूं। तो जिस इंस्टॉलर के पास या जिस बंदे के पास, जिस शॉपकीपर के पास ये बाइक गया, उन्होंने जो से 310 वाट के जो से सोलर स्कॉलर के नाम से सोलर पैनल है वो उन्होंने 3 सोलर पैनल दे दिए। इसके अलावा साथ जो फर्स्ट टाइम जो सा इसके साथ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया गया वो था प्रिंस का सोलर चार्ज कंट्रोलर इसके साथ लगाया गया, लेकिन इंस्टॉलर ने जैसा भी काम किया वीडियो के अंदर ही आपको दिखाया जाएगा। तो वो इंस्टॉलर ने जो काम किया, ऊपर सोलर पैनल लगा दिए गए, सोलर पैनल लगाने के बाद नीचे जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया तो उसके ऊपर जो मसला आया वो फिल वक्त तो चल जाता था, कुछ ही देर के बाद यानी कि आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से पहले आप उसका अगर देखते तो वो बंद हो जाता था। वो फौरी तौर पे जो सा UPS को चला देता था, वो हाइब्रिड था, तो वो फौरी तौर पे UPS को सिग्नल देता था कि मैं काम करना छोड़ दिया, मैंने काम करना छोड़ दिया, अब आप काम करना स्टार्ट कर दो। तो इसी तरह जो सोलर का उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो UPS जो सा चलता रहता था। आखिर मसला क्या था, जैसे ही ये प्रिंस का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जो सा UPS को ऑन करवाता था तो इस MPPT चार्ज कंट्रोलर के ऊपर जो मसला आ रहा था, जो एरर आ रहा था, वो आता था PV इंटरप्टेड। ये एरर आने के बाद जो है ये MPPT समझ लें कि बंद हो जाता था, इसका काम नहीं रहता था, ये उसको जो है UPS को ऑन करवा देता था। बिल्कुल इसी तरह वापडा जोनसी ऑन रहती थी। भाई ने जो है कंप्लेन की पीछे शॉपकीपर को, उन्होंने क्या किया, इसी MPPT को जो है दोबारा जो है शॉप पर ले गए और उसकी जगह पर जो सा दिया सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, यहाँ पर सिमटेक का और चाहे प्रिंस का है, चाहे कोई भी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये उस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का मसला नहीं था। आखिर उस इंस्टॉलर को समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या मसला हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर भी वही मसला आया, वही एरर आया, वही UPS जो से ऑन करवा देता था, के ऊपर भी वही एरर आता रहा। तो ये मसला जो है मेरे पास आया तो मैंने देखा, मैंने क्या मसला हो सकता है। ये मसला चेक करवाते करवाते तकरीबन 1 महीना हो गया और कस्टमर जो है अपने पैसे लगाने के बाद भी
अपने घर में जो सा सोलर का फ़ायदा नहीं उठा सका। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे पास ये मसला आया तो मैंने देखा कि मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, आके देखता हूँ इसका मसला आखिर है क्या। जब मैं उधर गया तो मैंने सोचा पहले तो मेरा भी ज़हन यही गया कि शायद हो सकता है कि इस MPPT के अंदर मसला हो। मेरे पास जो मौजूद था सनटेक का MPPT मैं ये भी साथ ले गया और मैंने देखा कि क्या हो सकता है इस MPPT के अंदर मसला। उधर गया तो उधर जाके देखा कि सोलर पैनल भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो लगे भी बिल्कुल एंगल वाइज ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए उसके कनेक्शन, तो कनेक्शन भी उसके बिल्कुल ठीक थे। उसके कनेक्शन देखने के बाद मैं नीचे आया और नीचे देखा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को और UPS को। जैसे ही मैंने देखा तो UPS जो सा था, मसला असल इस जगह पर था UPS और MPPT का, जिसकी वजह से इन दोनों की मैचिंग नहीं हो रही थी। इसी वजह से ना तो जो सा कस्टमर सेटिस्फाई था और ना ही जो सा इंस्टॉलर सेटिस्फाई था। इसके अंदर मैं अगर बताता जाऊं तो ये गलती जो सी है ये इंस्टॉलर की गलती है, क्योंकि उस इंस्टॉलर को चाहिए जो भी MPPT लगा रहा है उसकी डाटा शीट को पढ़े और डाटा शीट को पढ़ने के बाद वो डिसीजन ले कि इसके ऊपर कितने पैनल लगेंगे और कौन से पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा डाटा शीट को पढ़ते हुए MPPT की ये भी देखा जाए कि इसके साथ जो UPS अटैच करना है वो 12 वोल्ट वाला है या 24 वोल्ट वाला है। मैं आपको बताता जाऊं, ये जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं, मेरे पास जो MPPT इस टाइम भी पड़ा है ये सनटेक है। अगर मैं आपको बताता जाऊं जो सिमटेक है, सिमटेक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 12 वोल्ट पे अगर बात करें तो वो 30 वोल्ट से स्टार्ट होता है। उसका MPPT जो है 30 वोल्ट से स्टार्ट होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग 24 वोल्ट वाला सिस्टम लगाते हैं, यानी कि अगर आप लोगों का UPS जो है 2 बैटरी वाला है, तो जो उसके साथ MPPT लगाया जाएगा उसकी वोल्टेज रेंज जो देखी जाएगी, MPPT वोल्टेज रेंज देखी जाएगी तो वो 60 से स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने ऊपर देखा जो उसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए थे, सोलर पैनल उसके कनेक्ट 3 सोलर पैनल थे। तीनों को सीरीज में करने के बाद भी जो नीचे वोल्टेज आ रहे थे वो आ रहे थे तकरीबन 65, 64 इसी के राउंड अबाउट वोल्टेज आ रहे थे। आपको पता है जो 60 प्लस वोल्टेज आ रहे थे थोड़े से ऊपर आ रहे थे, यानी कि समझ लें कि 60 वोल्टेज ही आ रहे थे। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने देखा इसकी जो स्टार्टिंग जो वोल्टेज रेंज है वो है 60 से है। तो जैसे ही थोड़े से वोल्टेज जो से डिक्रीज होते हैं, थोड़े से वोल्टेज कम होते हैं, तो ये ट्रिप कर जाता है। ट्रिप करने की वजह से फौरी तौर पे ये जो सा UPS को ऑन करवा देता है। असल वजह, असल फॉल्ट यही था जो आज तक उनको समझ नहीं आया था। मैंने जो सा मेरे पास जो सा सनटेक का MPPT था, मैंने उधर जो सा वो लगाया और लगाने के बाद जो सा उनको चेक भी करवाया। तकरीबन मैं 2 घंटे वहाँ पे बैठा रहा और बैठने के बाद देखा कि वो बिल्कुल रनिंग कर रहा था। मैंने कहा यही लगा दूँ, लेकिन कस्टमर जो सा वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो मैं आपको ये बताता जाऊं ये जो सनटेक का MPPT है ये क्यों ऑन हुआ, इसकी वजह क्या थी मैं आपको बताता हूं। ये जो MPPT है इसके अगर 12 वोल्ट की बात करें तो ये तकरीबन जो से 22 वोल्ट से स्टार्ट हो जाता है। 12 वोल्ट के UPS के अगर ऊपर इसको लगाते हैं तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप लोग 24 वोल्ट के UPS के ऊपर लगाते हैं तो ये जो से आपको 44 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 40 से 44 वोल्ट पे अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो बिल्कुल इसी तरह आपका जो UPS है वो इसके साथ मैचिंग हो जाएगी और आपका सिस्टम चल जाएगा। वो स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा था और ये जो सा ये 44 से हो रहा था। तो इसी वजह से ये जो सनटेक का था ये चल जाना था, इसका उधर काम हो गया था। तो इसकी बड़ी वजह ये भी थी कि उन्होंने इस वजह से भी नहीं लगवाया कि आखिर आपको पता है धूप कभी कम और कभी ज़्यादा होती है, तो इसका मसला भी आने वाले दिनों में जैसे ही शाम होनी थी थोड़ी सी धूप कम होनी थी तो इसने भी जो सा ट्रिप करके उसको जल्दी ऑन करवा देना था। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता जाऊँ जो इसके ऊपर मैंने उनको तकरीबन 3 से 4-5 जो से 1 किलोवाट की रेंज के अंदर जो सा इन्वर्टर बताए। तो उस इन्वर्टर की कुछ प्राइस जो सी सबकी ज़्यादा थी, तो इन्होंने जो सा इस भाई ने जो सा फाइनल जो डिसाइड यही किया कि जो Zionee का 1.5 kVA का मार्वल सीरीज़ का इन्वर्टर है इसको परचेज़ किया जाए और इसके साथ लगाया जाए। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, इसकी MPPT वोल्टेज रेंज जो सी थी ये 15 से स्टार्ट हो रही थी। तो इनका जो सा था यहाँ पर 3 सोलर पैनल लगाए गए थे। तो 3 सोलर पैनल की जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके 2 सोलर पैनल काम आए, उन दोनों को जो सा सीरीज़ में करने के बाद तकरीबन 44 से ऊपर जो सा इसके वोल्ट हुए तो इसके साथ अटैच करके चला दिया गया।
तो जो 3 सोलर पैनल फ़ायदा नहीं दे रहे थे, आज तक तकरीबन 1 महीना हो गया, अभी मुझे सेट किए हुए को भी, तो आज तक उनकी कंप्लेन नहीं आई, आज तक उनको कोई मसला नहीं आया। जो 1 2 3 पंखे थे, वो लाइटें थे, वो उनके ऊपर वो चला रहे हैं। तो उनका कहना यही था कि आने वाले दिनों के अंदर 1 सोलर पैनल और परचेज करेंगे और उसको भी उसके साथ अटैच करके लगा देंगे। इस सोलर इन्वर्टर के साथ जो है 4 पैनल लगा सकते हैं। 2 को आप सीरीज में करने के बाद, दोनों को सीरीज में करने के बाद पैरेलल के साथ करके आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को ये पता चल सके, अगर आप लोग किसी ऐरे गहरे इलेक्ट्रिशियन को उठाकर अपना काम करवा लेते हैं तो आप लोगों को इतना लाखों रुपया लगाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह के केस हमारे पास अक्सर आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये छोटी सी वीडियो बना के शेयर कर सकूं। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।